सॉरी, ये वाली वीडियो ना थोड़ा दो पार्ट में आएगी। वो थोड़ा ना कैमरा थोड़ा मोबाइल मेरा नीचे गिर गया था, तो उसको सेट करने गया था। तो ये दो पार्ट में आएगी आपकी मेंटली प्योरिटी टेबल, एक पीछे वाला और ये अभी आपके साथ आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं पीछे वाले में बता रहा था आपको कि जो आपका HCl है जी आपके पास पॉजिटिव की तरह बन गया, जहाँ पर आपका नेगेटिव की तरह बन गया। तो जहाँ आपने देखा होगा बचपन से पढ़ा है मेटल्स आर द पॉजिटिव, पिछले टर्म 1 में भी पढ़ा होगा मेटल्स आर द पॉजिटिव, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो ये मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है, नॉन मेटल की बिहेव कर सकता है। तो आपने क्यों इसको सिर्फ मेटल की जगह पर ही रख दिया, नॉन मेटल की जगह पर क्यों नहीं रखा? तो ये इसकी लिमिटेशन होगी कि हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं एग्जैक्ट बता पाया कि कहाँ रखेंगे इसको। तो ये सभी बातें आपका कौन बताएगा? नेक्स्ट वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरा आपके पास न्यू है, न्यू भी नहीं है। जिन बच्चों ने 9th में कोरोना में जो पास हो चुके हैं, अगर बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, जस्ट पास ही हुआ उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा उनको पता होगा। एक हमारे पास वर्ड होता है आइसोटोप्स। तो याद करो अगर किसको पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसके बारे में। हमारे पास क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में जुड़वा होते हैं वैसे ही एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ जुड़वा होते हैं। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ उनको आइसोटोप को कि जुड़वा भाई बहन। तो सबसे पहले मैं बोल दूँ आपके पास हाइड्रोजन, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। इनमें जैसे जुड़वा में क्या होती है, कुछ बातें आपके पास सिमिलर होती हैं और कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंट होता है। तो आपको पता होगा जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स को लिखते हैं, सब नीचे उसका क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर उसका सर एटॉमिक मास लिखते हैं। तो सिमिलरली इनका भी कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा। तो हमने देखा कि इन सभी का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। और इनका जो एटॉमिक मास में डिफरेंट है, मैंने बोला था ना कुछ सेम होगा और कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो हमने क्या देखा आइसोटोप में which have same atomic number but different atomic mass are known as isotopes। आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्या हुआ इसको लिमिटेशन में कहाँ इन्वॉल्व किया, तो इसकी लिमिटेशन यही आई कि जो आपका मेंडलीव है उसने कांट भी प्रेडिक्ट, उसने ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाया कि आइसोटोप को रखेंगे कहां पर। तो अगर उसने उसका बेसिस क्या था एलिमेंट्स का, कि हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे उसने बनाया था जहां पर 1H है, फिर क्या उसको तो दूसरे में 2D रखना चाहिए था, फिर 3D मींस पहले ही पीरियड में रखना चाहिए था उसको, लेकिन उसने आइसोटोप की तो बात ही नहीं की। लेकिन उस समय में जो आपकी डिस्कवर थे तो कहाँ रखते उसको, तो ये भी उसकी लिमिटेशन में आ गई। तो कौन सी उसकी लिमिटेशन देखी आपने? सबसे पहले कि उसने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन क्या किया, कोबाल्ट को आगे रखा हुआ है और दूसरे को पीछे, और कोबाल्ट का एटॉमिक मास आपके पास ज्यादा है। ऊपर आप कुछ और बोल रहे हैं, नीचे उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा। दूसरा था आपके पास कि जो हाइड्रोजन थी उसकी पोजीशन को नहीं बता पाया कि मेटल में रखेंगे कि नॉन मेटल में रखेंगे। और थर्ड आइसोटोप वाली कि ये आइसोटोप की पोजीशन में नहीं बता पाया कि इसको कैसे रखेंगे। जैसे इनका क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। अगर मास डिफरेंट है तो पहले हाइड्रोजन को, उसके आगे फिर ड्यूटेरियम को रखो, फिर क्या रखो, ट्रिटियम को रखो। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो गया होगा कि सर क्यों ना इनको हम एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर रख के देखें। तो यही बात हमने नहीं की, वो कर रखी है आपके हेनरी मूसले ने। तो जिसने क्या किया था, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के साथ अरेंज किया था, तो सभी रिजल्ट बहुत बढ़िया तरीके से आए। मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार कि हेनरी मूसले ने कंसेप्ट दिया था कि हम इनको एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर अरेंज करेंगे, लेकिन जो हमारे पास प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बनाकर रिप्रेजेंट किया था नील्स बोहर ने। ये बात का ध्यान रखना।
लेकिन कंसेप्ट किसने बोला, किसने सोचा, किसने सबसे पहले कि एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर करेंगे, दैट इज योर हेनरी मूसले। और इसी को ही हम जो आपके नील्स बोहर ने दिया था उसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। आई होप आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल समझ आया होगा। तो याद रखना मेंडलीव और जो आपके पीछे जो है उनको जस्ट आप सब्जेक्टिव के तौर पर देख सकते हो, सीधा का सीधा आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो एमसीक्यू भी एक दो होंगे वो देख लेंगे हम जब एमसीक्यू पार्ट को देखेंगे। तो उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें, क्योंकि प्रेजेंट देख रहे हैं, सही है, सब कुछ है, जो आपको अरेंज करना है वो आपको बचे, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। तो ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस भी वहीं से आपके रहेंगे। तो आई होप आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल समझ आया होगा। तो देखना जो प्रीवियस वीडियो है मैंने बायोलॉजी को भी स्टार्ट कर रखा है, वो भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है अकॉर्डिंग टू योर टर्म 2। तो उसके भी 2 या 3 लेक्चर और होंगे उस चैप्टर के, तो आपका वो भी फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, पहले फिर फिजिक्स को स्टार्ट करवाएंगे आपके, तो एक एक सभी का चैप्टर हो जाए फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।